Hello students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start a new chapter of class 4th, which is chapter number 5, a clean house. Okay, let's start it. See, Karthik has a beautiful house. It has 4 bedrooms, a drawing cum dining room, 3 bedrooms, and a kitchen. There is a courtyard with beautiful lawn at the back where he sits with his family in the evening. There's a beautiful garden also in front of his house with flower pots and a swing. सो स्टूडेंट व्हाट दे सेइंग, कार्तिक के पास एक ब्यूटीफुल सा हाउस है। इसमें 4 बेडरूम है, एक ड्राइंग कम डाइनिंग रूम है, 3 बाथरूम्स हैं एंड एक किचन है। उसके साथ-साथ एक कोर्टयार्ड भी है कार्तिक के घर पे, ठीक है? जिसमें एक बहुत ब्यूटीफुल सा लॉन है, कहाँ पे? उसके घर के पीछे, जहाँ वो अपनी फैमिली के साथ इवनिंग टाइम पे बैठकर टाइम स्पेंड करता है। उसके साथ-साथ एक ब्यूटीफुल गार्डन है जस्ट इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस, जहाँ बहुत सुंदर-सुंदर से फ्लावर पॉट्स एंड एक स्विंग भी है, ठीक है? सो कार्तिक का हाउस क्या है? एक आइडियल हाउस है। उसका हाउस काफ़ी नीट एंड क्लीन है, काफ़ी अच्छी खासी विंडोज़ एंड वेंटिलेटर्स है उसके घर के अंदर। विंडो के थ्रू एयर एंड सनलाइट उसके घर के अंदर एंटर कर सकती है। सनलाइट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ हमें विटामिन डी प्रोवाइड किया जाता है बाय द सनलाइट, जो हमारी बोन्स को हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग रखता है। उसके साथ-साथ सनलाइट जर्म्स को भी किल करते हैं एंड हमारे हाउस को ड्राई रखती है। वी नीड फ्रेश एयर टू ब्रीथ। हमें क्या फ्रेश एयर भी चाहिए ब्रीथ करने के लिए एंड फ्रेश एयर हमें क्या करती है? हेल्दी बनाती है, राइट? चल, सो डोर्स एंड विंडोज हैव वायर नेटिंग। उसके साथ साथ जो डोर्स एंड विंडोज है उनमें वायर की नेटिंग करी गई है, जिसके थ्रू जो फ्लाइज एंड मॉस्किटोज हैं वो दूर रहते हैं एंड डस्ट भी इजिली अंदर नहीं आती है। अ गुड हाउस हैज वेंटिलेटर्स। एक अच्छा घर जो होता है उसमें वेंटिलेटर्स होते हैं। वेंटिलेटर्स क्या है? एक स्मॉल विंडो है जो कि एक वॉल पे काफी ऊंचा बनाई जाती है। स्टेल एयर जो है वो उस वेंटिलेटर के थ्रू बाहर चली जाती है। नेक्स्ट इज व्हाट आदित्य's। आदित्य's हाउस हैज ओपन स्पेसेस। अब एक और एग्जाम्पल आपको गिवन है। ओके, देयर इज अनदर चाइल्ड हुज नेम इज आदित्य। सो आदित्य का घर कैसा है? उसमें काफी ओपन स्पेसेस हैं लाइक वेरेंडाज एंड कोर्टयार्ड्स, लॉन और गार्डन, सो दैट जो सनलाइट एंड फ्रेश एयर है वो अंदर इजिली आ सके। His mother puts out the bed clothes in the courtyard। उसकी मदर क्या करती है? जो भी बेड के क्लोथ्स है उन्हें वहीं कोर्टयार्ड में डालकर आती हैं सनलाइट में, सो दैट डैम्पनेस जो है उन क्लोथ में से वो चली जाए, ठीक है? वो अपने वॉश्ड क्लोथ्स को भी उस वेरिंडा में ही जो क्लोथ्स लाइन होती हैं इस तरीके से वो वहाँ पे क्या ड्राई करती हैं। ओके, वो शूज को भी क्या एंड विंटर क्लोथ्स को भी क्या कुछ घंटों के लिए उस सनलाइट में उसी माइल्ड ड्यू हटाने के लिए वही रखती हैं, सो दैट जो वो डैम्पनेस के थ्रू हो जाती है ना शूज में एंड विंटर क्लोथ्स में, सो कुछ घंटों के लिए उन्हें भी क्या सनलाइट में रखा जाता है, सो दैट उसमें से जितनी भी डैम्पनेस है वो निकल जाए। आदित्य एंड हिज फादर ऑलवेज सिट इन द गार्डन। आदित्य एंड उसके फादर हमेशा गार्डन में बैठते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। जब भी वो घर आते हैं उनके पास एक गार्डनर है जो उनके गार्डन की केयर करता है एंड लॉन की भी। उनकी मदर जो है वो भी कोर्टयार्ड में बैठती हैं जब वो वर्क करती हैं। ओके, इन हिज हाउस उसके घर में क्या है? ड्रेन आउटलेट्स जो है वो कवर्ड है एंड फिटेड है, सो दैट क्या है वहाँ पे मॉस्किटोज की ब्रीडिंग ना हो एंड या कोई भी हार्मफुल इंसेक्ट्स वहाँ पे ब्रीड ना करे, राइट? चलो, सो कीपिंग अ हाउस क्लीन। कैसे एक हाउस को क्लीन रखा जाता है? सो मेक योर बेड एज सुन एज यू गेट अप इन द मॉर्निंग। जैसे ही आप मॉर्निंग में उठते हो सबसे पहले आपको अपने बेड को क्या अच्छे से बनाना है। अरेंज द क्लोथ्स, शूज, बुक्स एंड मिसलेनियस आइटम्स जितने भी है जो आपके बेडरूम को क्लटर कर रहे हो, आपको उन सबको प्रॉपर्ली अरेंज करना है एट देयर प्रॉपर प्लेसेस। हेल्प योर मदर टू वॉश द क्लोथ्स। आपको अपनी मदर की हेल्प करनी चाहिए क्लोथ्स को वॉश करने के लिए वॉशिंग मशीन में। ओके, ऑल्सो हेल्प टू ड्राई द क्लोथ्स ऑन द क्लोथ्स लाइन। एंड उसके साथ साथ क्या अपने क्लोथ्स को ड्राई करने में भी उनकी हेल्प करनी चाहिए, राइट? फिर उसके बाद आपको उन क्लोथ्स को शेल्फ्स में रखना चाहिए, कबर्ड के अंदर या फिर हैंगर्स पर। ओके, वॉश द डिशेस एवरी डे। आपको जो डिशेस है उनको रोज धोना है। किचन को क्या किचन काउंटर, सिंक, स्टोव को सबको क्लीन रखना चाहिए एक ऑल पर्पस क्लीनर के थ्रू। आप सिंक स्टेनर का यूज कर सकते हैं सिंक में, सो दैट उसमें जो फूड के बिट्स रह जाते हैं वो आपके निकल जाए एंड वो ड्रेन में जाके ना फंसे। फूड पार्टिकल्स क्या करते हैं? यूजुअली जो वाटर का फ्री फ्लो है उसको ब्लॉक कर देते हैं जब आप यूटेंसिल्स को वॉश करते हो। ओके, उसके साथ साथ आपको अपने टेबल को इमीडिएटली क्लीन करना चाहिए आफ्टर ईटिंग। जितना भी ट्रैश है उन्हें आप थ्रो करेंगे एंड लेफ्ट ओवर्स को अलग रखेंगे। सो इस तरीके से आपको अपने घर को नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। वाइप बाथरूम सरफेसेस डेली। वाइप बाथरूम का जो सरफेस आपको उसको डेली वाइप करना चाहिए। ओके, चाहे फिर आपका सिंक हो, फॉसेट हैंडल हो, टॉयलेट, सराउंडिंग एरिया, सबको क्लीनर से आपको साफ रखना है,
ठीक है। रिंस और स्प्रे और लीव ऑन क्लीनर इन द शॉवर और टब आफ्टर यू स्क्रब द टॉयलेट। ठीक है, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि लीव ऑन क्लीनर को रिंस या स्प्रे कर सकते हैं शॉवर या टब में, जब आपने क्या इजीली क्या टॉयलेट को स्क्रब कर लिया हो, या कोई भी स्पिल है आपके फ्लोर पर, आपको उसे इमिडिएटली क्लीन करना चाहिए। किचन एंड बाथरूम को मॉप करना चाहिए। ओके, किचन एंड बाथरूम के जो फ्लोर्स है। उसके बाद जो डर्टी क्लोथ्स आप एक हैम्पर में रखेंगे, जैसे आप अपनी ड्रेस को चेंज करते हो। उसके बाद आपके जितने भी आइटम्स है लाइक जैकेट्स एंड ऑल, उनको आप हैंग करोगे जब भी आप उन्हें रिमूव करोगे। एंड क्या आपको जो लॉन्ड्री है उसे अलग रखना चाहिए। सो इस तरीके से आप अपने घर को क्या नीट एंड क्लीन रख सकते हैं। मैनेजिंग द डस्टबिन, अब डस्टबिन को कैसे मैनेज किया जाता है। सो ऑलवेज थ्रो वेस्ट इनटू द वेस्ट बिन फ्रॉम वेयर द गार्बेज ट्रक कलेक्ट्स इट। आपको हमेशा सारे वेस्ट को एक ऐसे वेस्ट बिन में थ्रो करना चाहिए जहां से गार्बेज ट्रक जो है उन्हें कलेक्ट कर सकता हो। इट इज वेरी रॉन्ग टू कीप योर हाउस क्लीन एंड डंप द वेस्ट इन फ्रंट ऑफ अ नेबर्स हाउस। ओके, काफी गलत बात है कि आप अपने घर को तो साफ रखते हैं, लेकिन जो आपके घर का वेस्ट है उसे आप अपने नेबर के हाउस के सामने डंप कर देते हैं। सो हैव टू सेपरेट डस्टबिन, आपके पास 2 सेपरेट डस्टबिन होने चाहिए। जितने भी बायोडिग्रेडेबल आइटम्स हैं उन्हें आप एक डस्टबिन में रखेंगे। बायोडिग्रेडेबल आइटम्स कौन से होते हैं, जिसके अंदर आपके फ्रूट एंड वेजिटेबल, पीस, जो आपने लीव्स कलेक्ट करी है गार्डन से, ठीक है, ये सारा जितने भी आइटम्स है ये बायोडिग्रेडेबल आइटम्स हैं। उसके बाद आप एक कंपोस्ट पिट भी बना सकते हो वेस्ट का अपने गार्डन के किसी एक कॉर्नर पे, जहाँ पे आप इस तरीके के वेस्ट को, जितना भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको अंडर द सॉइल डंप करके आप एक क्या कंपोस्ट बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो सेकेंड वेस्ट बिन है उसमें आप वो वेस्ट आइटम डालोगे जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। ठीक है, ये आपके इजी डिकम्पोज नहीं हो सकते हैं। गार्बेज ट्रक क्या करेगा, इस वेस्ट को डेली कलेक्ट करेगा आपके घर से, जो भी आपको वो नॉन बायोडिग्रेडेबल वाला वेस्ट है। मेंटेनेंस ऑफ ड्रेनेज सिस्टम, अब ड्रेनेज सिस्टम को कैसे मेंटेन किया जाता है। कीप इन माइंड दैट ड्रेनेज सिस्टम मस्ट बी कवर, सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि आपका ड्रेनेज सिस्टम कैसा कवर्ड होना चाहिए। मॉस्किटोज जो है वो डर्टी वाटर में जल्दी ब्रीड करते हैं एंड डिजीजेस स्प्रेड करता है लाइक मलेरिया, डेंगू एंड चिकनगुनिया। सो आपको अपने ड्रेन्स को रेगुलरली क्लीन करना चाहिए सो दैट उनकी जो ब्लॉकेज है वो खत्म हो जाए। कोई भी प्लास्टिक बैग को आप अवॉइड करोगे, बिकॉज वो क्या करते हैं, वो जब आपके इजीली डिके होते नहीं है एंड ड्रेन्स में स्टक हो जाते हैं। प्लास्टिक बैग्स आपके लिए हार्मफुल भी है। किसके लिए, जो आपके स्ट्रे एनिमल्स होते हैं उनके लिए बहुत हार्मफुल है, बिकॉज वो उन्हें खा जाते हैं, उनको पता नहीं है कि ये आपके लिए काफ़ी हार्मफुल है, सो दे ईट देम एंड when they forage in the garbage. use cloth bags, इसीलिए आपको उनकी जगह क्लोथ बैग या पेपर बैग्स का यूज करना चाहिए इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग्स। Now the last is tips and morning. Removing your shoes before walking around in a house helps reduce dirt and dust. आपको क्या अपने शूज को रिमूव करके ही अपने घर पे वॉक करना चाहिए, घर के अंदर या अराउंड, सो दैट जो डर्ट एंड डस्ट है वो घर के अंदर ना आए। क्रिएट अ प्लेस, आपको एक पर्टिकुलर प्लेस क्रिएट करना चाहिए शूज, कोट जैसी चीजों के लिए, है ना, या वर्क या स्कूल सप्लाईज के लिए। इट ओनली टेक्स अ फ्यू सेकेंड्स, काफी कुछ समय ही, सिर्फ कुछ सेकंड्स ही लगते हैं चीज़ों को अपनी जगह रखने पर, है ना, या फिर अपने होम को क्लीन रखने में, इवन व्हेन आपके पास क्या हो बहुत कम टाइम हो चाहे। सो ऑल द ऑब्जेक्ट्स, जितने भी ऑब्जेक्ट्स घर में हैं, आपको उनको उनकी प्रॉपर प्लेस पे रखना चाहिए सो दैट आपका घर नीट एंड क्लीन रहे। ओके, चलो, so the chapter is completed. I hope you all have understood it very well. Let's meet very soon and take care and thanks to all.